21वीं सदी में दुनिया का पावर बैलेंस बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव की कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार है भारत। आज हम यही समझेंगे कि कैसे भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन रहा है और इस सफर के पीछे की वजह क्या है। पांचवी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 2023 में भारत ने अपने पूर्व औपनिवेशिक शासक यानी ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया। ये दिखाता है भारत की जबरदस्त आर्थिक छलांग को। लेकिन असली पावर सिर्फ पैसे से तो नहीं मापी जाती, है ना? तो चलिए, इस सफर को ठीक से समझने के लिए हम पहले देखेंगे भारत की आर्थिक शक्ति के इंजन को, फिर नजर डालेंगे उसकी बढ़ती मिलिट्री ताकत पर, समझेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर उसकी भूमिका क्या है, और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे भविष्य की चुनौतियों और मौकों पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, वो इंजन जो भारत के इस उदय को रफ्तार दे रहा है, यानी उसकी जबरदस्त आर्थिक शक्ति। जरा इस चार्ट को देखिए। भारत की ग्रोथ रेट 7 से 8%। ये दुनिया की ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज, यहाँ तक कि चीन से भी तेज है। और जानते हैं, यही रफ्तार भारत के उदय की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। इसे ताकत कहाँ से मिल रही है? इसकी विशाल युवा आबादी और बढ़ते हुए डोमेस्टिक मार्केट से। और कमाल की बात यह है कि ये जो ग्रोथ है वो किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं है। ये आईटी, फार्मा और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज से आ रही है। खास तौर पर भारत का जो सर्विस सेक्टर है, उसने तो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है। जैसे भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। ये जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। याद है कोविड-19 महामारी का दौर? उस मुश्किल वक्त में भारत ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया भर के देशों की मदद करने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई थी। और यहीं पर भारत की एक बहुत ही अनोखी ताकत दिखती है, किफ़ायती इनोवेशन, जिसे हम और आप आम भाषा में जुगाड़ भी कह देते हैं। भारत का जो सफल मंगल मिशन था, मंगलयान, वो नासा के मिशन की लागत के 10वें हिस्से से भी कम में पूरा हो गया था। सोचिए, ये दिखाता है कि भारत कम से कम खर्च में भी कितनी बड़ी तकनीकी कामयाबी हासिल कर सकता है। अच्छा, बढ़ती इकोनॉमी के साथ साथ बढ़ती हैं मिलिट्री महत्वाकांक्षाएं। तो अब हम भारत की ताकत के दूसरे स्तंभ पर नजर डालते हैं, उसकी बढ़ती हुई सैन्य और रणनीतिक क्षमता। तीसरा, आज भारत का डिफेंस बजट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि मिलिट्री के आधुनिकीकरण और विस्तार में कितना बड़ा निवेश किया जा रहा है। तो भारत की सैन्य शक्ति कई मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहले, इसके पास 14 लाख सैनिकों की एक बहुत बड़ी एक्टिव आर्मी है। दूसरा, ये एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन एक जिम्मेदार पॉलिसी के साथ, नो फर्स्ट यूज। और तीसरा, मेक इन इंडिया पहल। इसके जरिए देश अब डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है, ताकि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियर ट्रायड, यानी परमाणु त्रिकोण। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक देश जमीन, समुद्र और हवा, तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत रखता है। ये क्षमता दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास है, और भारत उनमें से एक है। ये उसे एक जबरदस्त जवाबी हमले की गारंटी देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस आर्थिक और सैन्य शक्ति का असर ग्लोबल स्टेज पर कैसा दिखता है। चलिए अब समझते हैं कि कूटनीति की दुनिया में भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर एक जरूरी आवाज बन चुका है, चाहे वो 2023 में G20 की कामयाब अध्यक्षता हो, जहां भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर विकासशील देशों के मुद्दों पर एक राय बनाई, या फिर ब्रिक्स, SCO और क्वाड जैसे अलग-अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स में इसकी अहम भूमिका हो। ये सब कुछ भारत के बढ़ते ग्लोबल असर का सीधा सबूत है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ सफलता की ही नहीं है। भारत के इस उदय के साथ साथ कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड एक तरह से देश की इंटरनल बैलेंस शीट है। एक तरफ है जबरदस्त मौके, बढ़ता हुआ कंज्यूमर बेस, मेक इन इंडिया जैसी पहल, ग्लोबल IT लीडरशिप। तो दूसरी तरफ है वो चुनौतियां जो आज भी मुंह बाए खड़ी हैं, जैसे गरीबी, असमानता और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी।
और घर की इन चुनौतियों के साथ साथ भारत को अपनी सीमाओं पर भी हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। चीन और पाकिस्तान के साथ जो लगातार सीमा विवाद चलते रहते हैं, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सामरिक चुनौती है। ये उसे एक अस्थिर पड़ोस में अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहने पर मजबूर करते हैं। इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत के पास भविष्य के लिए एक साफ और बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन है। आइए एक नजर डालते हैं कि आने वाले सालों के लिए देश के लक्ष्य क्या हैं। आने वाले भविष्य के लिए भारत के लक्ष्य बिल्कुल साफ और बड़े हैं। पहला, 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। दूसरा, डिफेंस प्रोडक्शन में 75% आत्मनिर्भरता हासिल करना। और तीसरा और बहुत अहम, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट हासिल करना। ये 3 लक्ष्य आने वाले दशक के लिए भारत की दिशा तय करते हैं। और ये सब हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। भारत अपनी जबरदस्त ताकत और गंभीर चुनौतियों के बीच एक संतुलन बना रहा है। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स के अगले दौर की कहानी भारत लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।